हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। तो अब ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट। मतलब पॉलिनोमियल सिंपली हमारे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं एंड कांस्टेंट भी होते हैं। तो लेट्स राइट वन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये जो x है दैट इज वेरिएबल एंड ये जो 7 है दिस इज अ कांस्टेंट। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। ठीक है, बाकी के हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब इसमें जो पॉलिनोमियल्स हैं वो वन वेरिएबल में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आपके इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई। ठीक है, जो 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स है उसमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल्स की अगर बात करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9 ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें इसमें दो वेरिएबल यूज किए हैं। कौन कौन से? x और y। तो अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं जो वन वेरिएबल में है, मतलब जिसमें केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है। क्लियर? और दूसरी एक और कंडीशन होती है पॉलिनोमियल में कि ये जो पावर होती है, जैसे कि ये हमारा वेरिएबल है, इस पर पावर है वो होल नंबर में ही होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये नहीं होगा, अगर मैंने x की पावर बोली 3/2 ये भी नहीं होगा। एंड अगर x की पावर रूट कर देते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि पावर ऑफ x शुड बी होल नंबर, राइट? नेक्स्ट, तो फाइंड आउट करते हैं 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 7। तो इसमें हमारे वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है दैट इज x, और जो x की जो पावर है वो क्या है? 2। तो ये होल नंबर है, तो यानी कि ये जो है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। नेक्स्ट वन, y स्क्वायर प्लस रूट 2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ है दैट इज वेरिएबल एक ही है यहाँ पर y, और जो कांस्टेंट है वो रूट में है। तो कांस्टेंट तो हमारा रूट में हो सकता है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट वन है 3√t प्लस t√2, राइट? तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक वेरिएबल तो है दैट इज t, बट जो t की जो पावर है वो क्या है? 1/2। तो हमने आपको बताया अगर हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो इसमें जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, रूट में नहीं हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती है, वो केवल होल नंबर हो सकती है, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फोर्थ पार्ट, y प्लस 2yy, राइट? तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है दैट इज y, बट अगर इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? जो पावर ऑफ y है वो नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो फिफ्थ पार्ट है इसमें तो तीन वेरिएबल है x, y एंड t, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है बट इन वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर हम लोग तीन वेरिएबल यूज कर रहे हैं दैट इज x, y एंड t, तो ये भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में हमें राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताने हैं। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, 2 का फर्स्ट पार्ट, राइट? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताना है, केवल x स्क्वायर का।
तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसका भी 1 है। क्लियर। नेक्स्ट, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -1। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा -1। तो ये हो गया हमारा -1। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, π/2। इसी तरीके से लास्ट वन क्वेश्चन दैट इज √2x - 1, लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 जब हमारी वो टर्म ही नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पर कहीं है नहीं है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। राइट, तो अब ये बाइनोमियल क्या होते हैं, ये डिग्री क्या होती है, ये मोनोमियल क्या होते हैं। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। जैसे कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है 4x² -3x + 7। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है x, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो गया 2। सिमिलरली यहाँ पर अगर इसमें बात करूं, इसमें डिग्री क्या है, यहाँ पर ये वेरिएबल है एक, इसकी जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर तो केवल y² है, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी 2। ये तो हमारा पॉलिनोमियल था ही नहीं, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर x की पावर 1, यानी कि इसकी भी डिग्री क्या हो गया 2, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है। यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा दैट इज x, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, यहाँ पर 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। और यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री होगी 1। तो ये तो हो गया डिग्री क्या होती है। अब बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं। अगर हमारी पॉलिनोमियल में केवल 2 टर्म है तो हम उसे बाइनोमियल बोलेंगे, और अगर एक टर्म है, ओनली 1 टर्म है, देन मोनोमियल। अब समझते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमारा पॉलिनोमियल था ही नहीं, तो ये वाला जो टर्म है ये हमारा बाइनोमियल है, इसमें केवल 2 टर्म है। अगर ये इस तरीके से होता केवल √2x, तो ये हमारा हो जाता मोनोमियल, इसमें केवल 1 टर्म है, ओनली 1 टर्म, तो हम मोनोमियल बोल देंगे। अगर 2 टर्म्स है तो हम उसे बाइनोमियल बोलेंगे। क्लियर। तो सपोज करिए एक इक्वेशन इस तरीके से है 4x² + 3x, तो ये हो गया बाइनोमियल। इसी तरीके से 3x + 7 ये भी बाइनोमियल हो गया, 4x² + 9 ये भी बाइनोमियल हो गया। और मोनोमियल के क्या होंगे 3 tan x √tan x, ये सारे के सारे हमारे मोनोमियल हो गए, एंड ये बाइनोमियल। क्लियर। 1 और 2, अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, अगर केवल एक ही टर्म है तो मोनोमियल। तो अब एग्जाम्पल बताना है जिसमें डिग्री तो 35 है, बाइनोमियल की जो डिग्री है वो 35 है, तो यानी कि जो x की जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो x ले रहे हैं, तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35, और उसमें 2 टर्म होनी चाहिए। तो इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे x की पावर 35 + 7, एक ये भी हो सकता है, x की पावर 35 + x की पावर 7, ये भी हो सकता है। यहाँ पर 1 और 2 टर्म्स हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप नेगेटिव साइन भी यूज कर सकते हो, x की पावर 6। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखते x की पावर 36 - 7, तो वो गलत हो जाता। अगर हम इसे ऐसे लिखते x की पावर 35 + x की पावर 36, तो भी गलत होता, क्योंकि इसमें हाईएस्ट
जो पावर है वो 36 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 36 होगी, ना कि 35। तो हमारे ये जो एग्जाम्पल है इसमें से आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सिंपल सा है, आप ये लिख दीजिए x टू द पावर 100, ये मोनोमियल हो गया जिसकी जो डिग्री है वो 100 है। अब एक ही टर्म लेना है हमें इसमें, तो इसमें यही होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री बतानी है। व्हाट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री हमारी क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल है x, और जो x की यहाँ पर क्यूब है, x क्यूब है ना, तो यानी कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो गया 3, तो डिग्री होगी 3। यहाँ पर y स्क्वायर है तो इसकी डिग्री होगी 2, और यहाँ पर तो केवल t है, तो हम 5t को ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी पावर 1 होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। अब यहाँ पर तो कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, दैट इज 0। अगर ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 0। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है डिग्री पर। अगर आपकी जो डिग्री है वो 1 है तो वो क्या होगा, लीनियर, और अगर हमारी डिग्री 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है डिग्री देन क्यूबिक। अगर हमारी डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिग्री निकालनी होगी, तो यहाँ पर जो डिग्री है दैट इज 2, तो इट्स क्वाड्रेटिक। यहाँ पर जो है डिग्री 3 है क्यूबिक, यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक, यहाँ पर डिग्री 1 है लीनियर, यहाँ पर भी डिग्री हमारी क्या है 1, तो ये भी लीनियर हो गया। ये आर स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या होगी 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर ये 3 है तो ये क्यूबिक हो गया। क्लियर? तो ये होगी एक्सरसाइज 2.1।